हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। तो भाई देख आए अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन वीडियो। वेल मुझे ना ये वीडियो देख के दो चीज़ें फील हुई। एक तो जो क्वालिटी है मूवी का वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल का मूवी आने वाला है। दूसरी चीज़, ये मूवी हमारे बेसिक रूट्स से जुड़ी हुई है। अश्वत्थामा जिसका रोल करने वाले हैं अमिताभ बच्चन कल की मूवी में, उसका 1 मिनट 9 सेकंड का अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन का वीडियो रिलीज हुआ है। तो भाई क्या है इसमें खास, उससे पहले मैं अश्वत्थामा का बैक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आप में से एटलीस्ट 50% लोगों को ये स्टोरी नहीं पता होगा। तो भाई बात है महाभारत के युद्ध की। अश्वत्थामा बेसिकली गुरु द्रोण के पुत्र थे, और गुरु द्रोण वो गुरु थे जिनसे कौरवों और पांडवों दोनों ने ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने कर्ण को शिक्षा नहीं दी। ठीक है, वो स्टोरी हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का क्या स्टोरी था। भाई अश्वत्थामा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। जैसा कि द्वापर युग में भगवान शिव की बहुत पूजा पाठ किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे जब महाभारत का युद्ध अपने लास्ट स्टेज में था, सारे एक के बाद एक कौरव मारे जा रहे थे, और इवन दुर्योधन था, दुर्योधन और भीम की जो लड़ाई हुई उसमें दुर्योधन भी मारा जा चुका था। और उसके बाद में दुर्योधन ये चाहता था कि अभी भी वो इस लड़ाई को जीत जाए, इस कुरुक्षेत्र के जो युद्ध है महाभारत को वो जीत जाए। तो उसने अश्वत्थामा को अपने पास बुलाया और उसने उसे सेनापति घोषित कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा एक्चुअली उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो ये सोच रहा था कि मेरे पिताजी उसके पिता गुरु द्रोण को जिस तरीके से धोखे से मारा गया था युद्ध के क्षेत्र में, जैसा कि आपको पता ही होगा, गुरु द्रोण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर अश्वत्थामा मारा जाता है तो वो शस्त्रों का त्याग करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर उसी प्रतिज्ञा के तहत यहाँ पर क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण ने एक सूझबूझ दी थी पांडवों के, ऐसी अब अफवाह फैला दें कि अश्वत्थामा मर गया। एक्चुअल में अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था। तो एक हाथी को भीम मार देता है और पूरे जो क्षेत्र है वहाँ ये बोलता फिरता है कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। गुरु द्रोण को इस बात का भरोसा नहीं था कि अश्वत्थामा को भीम मार पाएगा, क्योंकि उन्हें पता था अश्वत्थामा अमर था, उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं गुरु द्रोण पूछने के लिए। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, सबसे ज़्यादा धर्म मानने वाले जो 5 पांडवों में थे वो युधिष्ठिर ही थे, क्योंकि वो धर्मराज थे, धर्मराज के पुत्र जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर भी एक्चुअल में झूठ बोल जाते हैं। होता क्या है कि उन्होंने धीरे से बोला होता है कि अश्वत्थामा हाथी, लेकिन अश्वत्थामा मर गया पहले बोल दिया होता है। तो उस तरह की चीज़ें हुई। गुरु द्रोण को लगा कि अश्वत्थामा मर चुका है, वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद इसी जो है अवसर का लाभ लेके जो अपना द्रौपदी का जो भाई होता है वो उन्हें मार देता है, उनका शीश काट देता है गुरु द्रोण का। तो इस चीज़ का इतना बुरा लगा था अश्वत्थामा को कि उसने ठान लिया था कि जिस तरह से मेरे पिताजी को धोखे से मारा गया, मैं भी इन सबको धोखे से मारूंगा। तो जब वो सेनापति नियुक्त हो जाते हैं और उसके बाद में वो एक रात में जब सारे पांडव सो रहे होते हैं शिविर में, उस समय वो सोचता है कि मैं इन सबको मार दूंगा। लेकिन गलती से वो पांडवों के शिविर की बजाय पांडवों के जो पुत्रों का शिविर होता है, एक्चुअली वो भी 5 थे, द्रौपदी के 5 पुत्र 5 पांडवों से हुए थे, वो 5 पांडवों के शिविर में चला जाता है और उन 5 को मार देता है। और सुबह जब ये न्यूज़ पता लगती है सबको कि भाई 5 पांडवों के पुत्र जो है वो मर चुके हैं, तो अर्जुन बहुत गुस्सा होता है। 5 पांडव भी गुस्सा होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि अश्वत्थामा ने ये काम किया है। वो तुरंत दौड़ जाते हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए, और वहाँ अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। और इस लड़ाई का जो है कोई एंड नहीं आ रहा होता। लास्ट में बात ब्रह्मास्त्र तक पहुंच जाती है, दोनों एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। लेकिन जो वेद व्यास जी होते हैं वो ब्रह्मास्त्र को पकड़ लेते हैं बीच में आके, क्योंकि ब्रह्मास्त्र माना जाता है कि इट वॉज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल वेपन एट दैट टाइम। तो ब्रह्मास्त्र ऐसा वेपन था जो पूरी सृष्टि को पूरी धरती को ख़त्म कर सकता था। इस वजह से वेदव्यास ने उसे रोक लिया। जो अपने अर्जुन थे उन्होंने तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने लेने से मना कर दिया। और जो परीक्षित था, कि अर्जुन के पुत्र का पुत्र जो परीक्षित था, उसके अक्षरा, आई थिंक, माफ़ करना गलत नाम बोल रहा हूँ तो उनके गर्भ में वो छोड़ देता है परीक्षित को मारने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण परीक्षित की रक्षा कर लेते हैं। तो ये स्टोरी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इतना
अश्वत्थामा पर क्रोध आता है तो उसकी वो मणि छीन लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि धरती के अंत तक वो इस धरती पर घूमता रहेगा। तो भाई ये बैक स्टोरी था अश्वत्थामा का। अब इस मूवी में इस जो इंट्रोडक्शन अश्वत्थामा का दिया गया है वो एकदम परफेक्ट मुझे लग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, शुरू के जो आप देखेंगे शुरुआत में एक्चुअल में जो वो अमिताभ बच्चन का जो यंग रोल बीच में थोड़ा सा ग्लिम्प्स जो आपने अगर देखा हो तो वो भाई बहुत गजब लग रहा है। अमिताभ बच्चन बहुत गजब लग रहे हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टेड हो जाऊंगा मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर अश्वत्थामा का यंग रोल वो महाभारत का सीन में कहीं अमिताभ बच्चन को दिखा दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब बहुत ही गजब लग रहे हैं उसमें अमिताभ बच्चन। उसके बाद में वो लड़का जो है उनसे पूछ रहा है कि आपको इतने सा अच्छी फाइट की, इतने सारी गोलियां लगी तो आप मर नहीं सकते हो, अमर हो आप, इस तरह का। उसके बाद अमिताभ बच्चन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसा मैंने कहा अश्वत्थामा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो शिवलिंग की जो है पूजा कर रहे हैं और उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं ये कहते हुए कि मैं जो है 10 अवतार के इंतज़ार में था, मतलब विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार के इंतज़ार में था और अब मेरा समय आ गया है जाने का, अंतिम लड़ाई का समय आ गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये जो है इंट्रोडक्शन एंड हो जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक यहाँ पर बहुत डाउटफुल लगा क्योंकि यहाँ पर जो मणि है लास्ट के सीन में आप देखेंगे तो वो अभी भी मतलब अश्वत्थामा के सिर पर चमक रहा है। एक्चुअल में ये मणि भगवान श्री कृष्ण ने ले लिया था उनसे, तो ये सीन में वो कैसे आ रहा है वो थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कैसे ये लोग दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी दिखाएंगे वो देखने वाली बात होगी। बट एक्चुअल में मणि अश्वत्थामा के पास अभी के टाइम पर नहीं है। तो भाई ये तो था पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।